एपिसोड 55 लेकर आ गया अर्बन कल्टीवेटर का। चैन बोलता है आज रात को मैं ड्रैगन फॉर्मेशन पूरी तरह कंप्लीट कर दूंगा और ये फॉर्मेशन मेरा आज से सबसे ज्यादा ताकतवर फॉर्मेशन होगा। फिर वो रात को फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट कर देता है। फिर कुछ देर के बाद उसका फॉर्मेशन पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। चैन बोलता है ये ड्रैगन फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है, अब मैं लाइफ सीरम बहुत ही ज्यादा बना सकता हूँ। फिर हमें अगले दिन लैब में दिखाया जाता है। चैन बोलता है हे सभी लोग जो काम करे वो रहने दो और यहाँ पर आओ, अब लाइफ सीरम का प्रोड्यूस बहुत ही ज्यादा होने वाला है और हम लोग फैक्ट्री का इस्तेमाल करके इसे बेचेंगे। अब ये लैब का मिशन कंप्लीट हो गया है। लैब से जाने से पहले तुम लोग अपने स्कॉलरशिप का प्राइस ले लेना। ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं और वहाँ से जाने लग जाते हैं। जीव बोलती है हे प्रोफेसर चैन, आप उन्हें ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं। चैन बोलता है मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि ये लोग मेरी मदद करेंगे लाइफ सीरम को बनाने के लिए और मैं इन्हें स्कॉलरशिप दूंगा। जीव बोलती है लेकिन ये लाइफ सीरम बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप उन्हें ऐसे ही जाने दोगे तो आपको नहीं लगता कि ये फार्मूला बाहर आ जाएगा। चैन बोलता है किसने बोला कि फार्मूला बाहर आ जाएगा, लो ये फार्मूला को लेकर फिर से तुम एक्सपेरिमेंट करो। जीव बोलती ठीक है। फिर वो एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट कर देती है। फिर कुछ देर के बाद बोलती है ये क्लाउडी लिक्विड नॉर्मल दूध की तरह लग रहा है। चैन बोलता है मैं पहले ही बता दिया था ना तुम्हें कि ये लाइफ सीरम टेक्नोलॉजी से बन ही नहीं सकता है, ये पूरी तरीके से मैजिक स्किल से बनता है। जीव बोलती है मैं तो बेकार का ही चिंता कर रही थी। चैन बोलता है तुम कुछ दिनों से किंग के साथ हो ना। जीव शॉक्ड होकर बोलती है आपको कैसा पता इस बारे में। चैन बोलते तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर उसे बुलाओ। फिर वो अपने मन में बोलता है लाइफ सीरम कंप्लीट हो गया है, अब टाइम है मिलिट्री से सौदा करने का। तभी किंग वहाँ पर आ जाती है और बोलती है हेलो जनरल चैन, ये है डिंग सैंगचू, ये डिफेंस मिनिस्ट्री का बायोलॉजी का हेड है। चैन बोलता है तुम शॉक नहीं हुई मैं तुम्हें यहाँ पर अचानक से बुला दिया हूँ। किंग बोलती है आपको देख के लग रहा है कि आप सौदा करने के लिए तैयार हो। चैन बोलता है बिल्कुल, ये लाइफ सीरम बहुत ही बढ़िया तरीके से बना है और ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होगा। फिर वो अपने मन में बोलता है ये लाइफ सीरम स्पिरिचुअल प्लांट से बना हुआ है, मैं सही में देखना चाहता हूँ कि आगे चलकर पृथ्वी का कल्टीवेशन लेवल कितना होगा। डिंग बोलता है मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हूँ, हम लोग लैब में लाइफ सीरम बना नहीं पा रहे हैं, क्या हम लोग कुछ गड़बड़ी करें या फिर फॉर्मूला गलती है। चैन बोलता है हे डिंग तुमको क्या लगता है ये लाइफ सीरम को क्या चीज यूनिक बनाता है। डिंग बोलता है यूनिक, मुझे लगता है कि ये लाइफ सीरम में बहुत ही अजीब तरीका का पावर है, यह ताकत ह्यूमन बॉडी का एवोल्यूशन का दरवाजा खोल देगा। चैन बोलता है बिल्कुल, हम लोग इसे बोलते हैं स्पिरिचुअल क्यूआई। फिर चैन उन दोनों को सब कुछ बता देता है। वो लोग ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं ओह ये बात है। चैन बोलता है तो तुम्हारे हिसाब से ये लाइफ सीरम का कीमत कितना होना चाहिए। किंग बोलती है मुझे पता चल गया इसके बारे में, तो मैं इसे पाने के लिए कोई भी कंडीशन मान सकती हूँ। डिंग बोलता है तुम ये लाइफ सीरम देने के लिए क्या चाहते हो। चैन बोलता है मुझे डेट एग्जेम्पशन मेडल चाहिए। डिंग बोलता है मुझे अप्रूव करवाने के लिए थोड़ा समय चाहिए। चैन बोलता है ठीक है अब तुम देख लो। किंग बोलती है ठीक है अब लाइफ सीरम और सिक्योरिटी का बात कर लेते हैं। चैन बोलता है किस बारे में बात कर रही हो तुम। किंग बोलती है तुम पिछले 3 महीने से सीरम पर काम कर रहे थे और हमें पता चला है वो सीरम को लेने के लिए इंटरनेशनल स्पाई और ऑर्गेनाइजेशन जिंगलिंग में आए हुए हैं, जैसे कि मिस्टर ली। चैन बोलता है मैं इसे कुछ दिनों पहले मिला था। किंग बोलती है ये आदमी असल में डार्क फोर्स का इंचार्ज है और ये A+ स्किल है इसके पास। चैन बोलता है ये सैंगजिंग डार्क फोर्स क्या है और ये A+ का मतलब क्या हुआ। किंग बोलती है ये डार्क फोर्स का स्पेशल डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर बहुत ही अलग तरीके का स्पेशल पावर वाला मार्शल आर्ट एक्सपर्ट होता है। ये लोग इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं और साथ ही साथ अपने दुश्मन को भी मार डालते हैं। A+ का मतलब ये हुआ कि हॉजिंग का आधा मार्शल आर्ट एक्सपर्ट। चैन बोलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ली बहुत ही ज्यादा ताकतवर है ना, अगर वो मुझे परेशान किया तो मैं उसे मार डालूंगा। किंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और अपने मन में बोलती है चैन तो उसे मार डालेगा। चैन बोलता है तो मेरा पेरेंट्स लोग का क्या हुआ। किंग बोलते हैं चिंता मत करो, तुम्हारे पेरेंट्स लोग को बचाने के लिए SS लेवल के सिक्योरिटी लगाए गए हैं, वो लोग 24 घंटे तुम्हारे फैमिली को सुरक्षा दे रहे हैं। मैं तुमसे कुछ और लोगों से मिलवाना चाहती हूँ। चैन अपने मन में बोलता है ये लाइफ सीरम मेरे इमेजिनेशन से बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, क्या ये भी लाइफ सीरम के लिए आई है क्या। मुझे लगता है कि जिंगलिंग में जो मेरा रूममेट है की का फियांसे का नाम तो स्यूडाई था ना। फिर हमें अगले सीन में स्यूडाई को दिखाया जाता है। एक लड़की बोलती है मिसेज जुडाई अब हुआ में क्या कर रही हो। जुडाई बोलती है मेरा फियांसे जिंगलिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, मैं यहाँ पर आई उससे पूछने के लिए क्या वो अभी भी मेरे से शादी करना चाहता है। वो लड़की बोलती है तुम्हारा फियांसे यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, कुछ दिनों में जिंगलिंग में बहुत ही ज्यादा परेशानी हुआ है, प्लीज संभल के रहिएगा मिसेज सुडाई। तभी एक आदमी बोलता है जिंगलिंग में कोई एक्सपर्ट आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता जो भी आए मैं उसे तलवार से काट डालूंगा। वो लड़की अपने मन में बोलती है ये हैजिंग सही में बहुत ही बकवास करता है। फिर वो बोलती है हैजिंग तुम्हारा टीचर कौन है। हैजिंग बोलता है
मैं केंडो का ग्रैंड मास्टर का चेला हूँ और वो 4 ग्रैंड मास्टर में से एक है। वो लड़की बोलती है, क्या तुमने चैन बैक्सून का नाम सुना है मिस्टर हैसेंग? हैसेंग बोलता है, हाँ मैंने सुना है मिस्टर चैन के बारे में। वो हुआ में टॉप एक्सपर्ट में है। यहाँ तक कि मास्टर लोग भी मिस्टर चैन के बारे में बात करते हैं। जुदाई अपने मन में बोलती है, हैसेंग जो अपने आप को बहुत ही ज्यादा बड़ा मानता था, वो चैन को कितना इज्जत देता है। तभी वो लड़की बोलती है, तुम लोगों को नहीं पता कि मिस्टर चैन बैक्सून भी जिंगलिंग में ही है और वो जिंगलिंग का यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी है। ये सुनकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। कुछ देर के बाद वो लोग चाय पीकर निकल जाते हैं। जुदाई बोलती है, हे हैजंग, वो जितना बोल रही थी वो सभी बातें सच बोल रही थी क्या? हेजिंग बोलता है, मुझे नहीं लग रहा है कि वो सभी बातें सही बोल रही है। मास्टर चैन बैक्सून ग्रैंड मास्टर है मार्शल आर्ट के वर्ल्ड के। वो एक जिंगलिंग के यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ाएगा? जुदाई बोलती है, वो गरीब लड़की है, उसे नहीं पता कि वो प्यार में पड़ गई है। लेकिन मैं सही में चैन बैक्सून से मिलना चाहती हूँ। वो किस तरह का इंसान है जो ईपी उसके प्यार में पड़ गई है? हेजिंग बोलता है, माय लेडी प्लीज ध्यान से बोलिए मास्टर चैन के बारे में, वो सबसे खतरनाक इंसान है। जुदाई हंसते हुए बोलती है, तुम मेरे साथ हो ना, अब क्या चिंता? हेजिंग बोलता है, मैं चैन बैक्सून के सामने कुछ भी नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मेरा मास्टर शायद उनका सामना कर पाएंगे। फिर हमें अगले सीन में यूनिवर्सिटी में दिखाया जाता है। ठीक है, तुम सभी से मिलते हैं अगले सेमेस्टर में। तभी ली चैन के पास जाकर बोलता है, प्रोफेसर चैन आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। जॉन्ग बोलती है, प्रोफेसर चैन ये ली है, ये साइंस बायोटेक्नोलॉजी का डायरेक्टर भी है। चैन बोलता है, ओ ऐसी बात है, तो डायरेक्टर ली तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ली बोलता है, मैं साइंस के रिप्रेजेंट बनकर यहाँ पर तुमसे बात करने आया हूँ लाइफ सीरम के बारे में। चैन बोलता है, मुझे माफ करना लेकिन ये लाइफ सीरम हमारा टॉप सीक्रेट है। ली अपना ताकत का इस्तेमाल करते हुए बोलता है, प्रोफेसर चैन एक बार इस बारे में फिर से बोलिए। चैन अपने मन में बोलता है, ये मुझे धमका रहा है। फिर वो अपना ताकत का इस्तेमाल करके उसके ताकत को पूरी तरह तबाह कर देता है, जिस कारण वो दर्द के मारे चिल्लाने लग जाता है। जॉन्ग ये देखकर शॉक्ड हो जाते हुए बोलती है, ली तुम्हें क्या हो गया? ली गुस्से से चैन को बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं ये ताकत को सीखने के लिए पूरे 10 साल लगा दिया था। चैन बोलता है, ये तुम्हारे लिए सबक है, तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुमसे ज्यादा ताकतवर कोई ना कोई होता ही है। चैन बोलता है, अगर तुम मुझे फिर से परेशान किए मैं तुम्हें इस बार घायल नहीं करूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर ली बोलता है, चैन मैं तुम्हें मार डालूंगा इसके लिए। तभी कुछ आदमी वहाँ से ले जाते उसे। फिर कुछ देर के बाद चैन यूनिवर्सिटी से अपने घर की ओर जा रहा होता है। तभी चैन बोलता है, बाहर आ जाओ, मुझे पता है कि तुम लोग यहीं पढ़ो। तभी एक लड़का बाहर निकाल के बोलता है, हेलो प्रोफेसर चैन। तभी एक और आदमी आके बोलता है, हेलो मास्टर चैन, मेरा नाम पू है, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। चैन बोलता है, सिर्फ तुम दोनों? सोलोंग बोलता है, आप तो हुआ के टॉप ग्रैंड मास्टर हो मास्टर चैन, हम लोग यहाँ पर पूरी तैयारी करके आए हुए हैं। तभी एक लड़की बोलती है, मैं हूँ लेडी रेड ओला। एक आदमी बोलता है, मैं हूँ किंग कॉन्ग, हम लोग यहाँ पर आपको खत्म करने के लिए आए मास्टर चैन। चैन बोलता है, अभी भी इतना काफी नहीं है। तभी एक आदमी बोलता है, और मैं भी हूँ थियोस। चैन बोलता है, ओ तुम भी हो? फिर वो अपने मन में बोलता है, इतना बुरा भी नहीं है, इसके डार्क एनर्जी को देख के लग रहा है कि ये सबसे ज्यादा ताकतवर है यहाँ पर। थियोस बोलता है, जेसन को मरना चाहिए क्योंकि वो अकेले ग्रैंड मास्टर से लड़ाई करने गया था, लेकिन हम लोग यहाँ पर लाइफ सीरम का फॉर्मूला लेने आए हुए हैं, जैसे ही हमें फॉर्मूला मिलेगा तो हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। चैन बोलता है, नामुमकिन है, अगर तुम्हें चाहिए तो मेरे से सिल लो। ये सुनकर वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या? चैन बोलता है, तुम पांचों मिलकर मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। ओला बोलती है, लेकिन हम सभी लोग काफी है आपको रोकने के लिए मिस्टर चैन। चैन बोलता है, क्या मैं तुम लोगों का टारगेट नहीं हूँ क्या? सोलोंग बोलता है, तुम तो हमारे दूसरे टारगेट हो, तुम्हें यहाँ पर हम लोग रोक कर हम लोग उन लोगों को बहुत ही ज्यादा समय दे देंगे। वो लोग सीरम के फैक्ट्री में जाकर प्रोडक्शन मशीन ले लेगा। चैन बोलता है, तुम लोगों को डर नहीं लग रहा हुआ से? वो लोग फैक्ट्री का इंचार्ज है। ओला बोलती है, तुम अपना लाइफ सीरम को इसके लिए जिम्मेदार बोलो क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे लोग इसके पीछे पड़ गया है। सोलोंग बोलता है, मिस्टर चैन अब बताइए क्या तुम अब भी लड़ना चाहते हो क्या? चैन बोलता है, बेशक, मुझे नहीं पता कि फैक्ट्री में क्या होगा, लेकिन रहा बात तुम लोगों का, तुम लोग आज सभी लोग मेरे हाथों से मरोगे।